Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we will see about threads. ठीक है, तो हम देखेंगे कि थ्रेड्स जावा में होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए थे, हम क्या बनाते थे, हम नॉर्मल लाइन बाय लाइन अपने प्रोग्राम बनाते थे और हम ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट नहीं होते थे अदर प्रोग्राम्स पे। ठीक है, एक थ्रेड एक ऐसे फीचर होता है जावा में, वो क्या करता है, वो हमारे प्रोग्राम को ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने कोई प्रोग्राम बनाया एक टाइम पे, सोचिए कि वो कोई कैलकुलेशन भी कर रहा है, वो कोई एपीआई से डेटा भी फेच कर रहा है और वो यूज़र को प्रेजेंट आउटपुट भी शो कर रहा है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड काम होते हैं उसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं जावा में? थ्रेड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो thread can be used to perform complicated tasks in the background without interrupting the main program. बैकग्राउंड में सारे काम होते रहते हैं और हमारा मेन प्रोग्राम भी इजीली चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थ्रेड क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो थ्रेड क्रिएट करने के जावा में दो मेथड हुए हैं। एक तो होता है, एक हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, लेट मी जूम इट फॉर यू। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, तो देखो, तो एक होता है एक्सटेंड मेथड। ठीक है, तो एक्सटेंड में क्या करते हैं, हम अपना नॉर्मल क्लास बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड करते हैं और उसके साथ क्या लिखते हैं, थ्रेड। पहला मेथड तो हमारा ये होता है थ्रेड क्रिएट करने का। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड क्या होता है, इम्प्लीमेंट मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंट्स वर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके साथ रनेबल यूज करते हैं। इसके थ्रू भी हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम थ्रेड कैसे यूज करते हैं और थ्रेड के यूजेस क्या होते हैं। मेन चीज यही होता है कि थ्रेड में क्या होता है, एक एक मतलब एक एक काम को एक थ्रेड में डिवाइड कर देते हैं, अनदर काम को दूसरे थ्रेड में डिवाइड कर देते हैं, और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड पे बैकग्राउंड में काम करता रहता है। कि एक थ्रेड है वो डाटा एपीआई से फैच करेगा, दूसरा थ्रेड है वो कैलकुलेशन करेगा, तीसरा थ्रेड है वो यूजर को आउटपुट शो करेगा। ठीक है गाइज, तो आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड क्या होता है जावा में और इसकी वर्किंग कैसे होती है। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.